वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद नफीस अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। मौलाना कलीम सिद्दीकी उत्तर प्रदेश के एक बहुत मशहूर मौलाना को उत्तर प्रदेश की एटीएस पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें धर्मांतरण का दोषी करार दिया है कि ये हिंदुओं को मुस्लिम बना रहे थे। इनके अरेस्ट होने के बाद उत्तर प्रदेश के जो मुसलमानों के मसीहा हैं, माननीय मायावती जी खामोश, श्री राहुल गांधी जी खामोश और अखिलेश यादव खामोश हैं। ये तीनों वो नेता हैं जो लोग बैरिस्टर ओवैसी साहब को बीजेपी का बी टीम कहते हैं और मुसलमानों से कहते हैं कि वो अपना वोट सिर्फ और सिर्फ एसपी, बीएसपी या कांग्रेस में ही डालें। और मौलाना कलीम साहब के अरेस्ट पर ये तीनों के तीनों खामोश हैं। ये बात ढकी छुपी नहीं है कि जब भी मुसलमानों पर अत्याचार या जुल्म होता है तो सबसे पहले आवाज़ बैरिस्टर ओवैसी साहब उठाते थे और इस मुद्दे पर भी मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के अरेस्ट के मुद्दे पर भी बैरिस्टर ओवैसी साहब ने अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए कहा कि अपने मज़हब की मालूमात देना बिल्कुल भी जुर्म नहीं है। बैरिस्टर ओवैसी साहब ने मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब का खुलकर समर्थन किया और कहा कि अपने धर्म का प्रचार करना किसी भी तरीके से गलत या अपराध नहीं है। इसके अलावा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए कहा कि उन्होंने मौलाना कलीम साहब के लॉयर अबू बकर सब्बाक साहब से बात की और आर्टिकल 25 का हवाला दिया और ये भी कहा कि मौलाना कलीम साहब का अरेस्ट किया जाना उत्तर प्रदेश की सरकार का और मीडिया ट्रायल का सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा है। चूँकि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब इस वक्त जेल के अंदर बंद हैं और मौलाना कलीम सिद्दीकी की हालत कैसी है वो हम नहीं जानते। मौलाना कलीम सिद्दीकी के अरेस्ट होने के बाद भी मुसलमानों का वोट लेने वाले अखिलेश, मायावती, कांग्रेस, एसपी, बीएसपी, आरजेडी, जेडीयू, टीएमसी कोई कुछ नहीं कह रहा है और ये सब मुसलमानों के हमदर्द बनते ज़रूर हैं, लेकिन एक मुस्लिम उलेमा के गैर कानूनी तरीके से अरेस्ट किए जाने पर कोई कुछ नहीं बोलता, सिर्फ इसलिए ताकि हिंदू वोट बैंक इनसे बिचक न जाए, इनसे दूर ना हो जाए। तो ये वाकई में बहुत बुरी बात है। अब मुसलमानों को समझना पड़ेगा कि वो उत्तर प्रदेश में अपना वोट ओवैसी साहब को देंगे जिन्होंने मौलाना कलीम साहब के मुद्दे पर अपनी आवाज़ उठाई और जो एमआईएम पूरे प्रदेश में मौलाना कलीम साहब की रिहाई की मांग कर रहे हैं, या फिर मुसलमान ऐसी घटिया पार्टियों को वोट देंगे जो लोग मौलाना कलीम के मुद्दे पर अपने चेहरे पर पट्टी लगाए हुए हैं और हिंदू वोट को खुश करने के लिए अपने मौलाना कलीम के लिए कुछ बात नहीं कह रहे हैं। बैरिस्टर ओवैसी साहब ने आर्टिकल 25 का हवाला दिया, तो आइए इस वीडियो में ये भी जान लेते हैं कि आर्टिकल 25 क्या है। संविधान का आर्टिकल 25 हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी अपनी धार्मिक आज़ादी का अधिकार देता है। आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 हमें साफ साफ कहता है कि हम अपनी धर्म को आज़ादाना तौर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, उस पर अमल कर सकते हैं, अपने धर्म को किसी अन्य धर्म के लोगों को बता सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं और किसी भी शख्स को पूरी आज़ादी देता है हमारे देश का संविधान। और ये 4 आर्टिकल के कोई भी इंसान किसी भी धर्म में शामिल हो सकता है, अपना धर्मांतरण कर सकता है, अपने पूरे परिवार का धर्म परिवर्तन कर सकता है। ये हमारे देश के संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ संविधान इस बात की इजाज़त देता है। और मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब ने संविधान के तहत लोगों को सही इस्लाम के बारे में बताया और बहुत सारे हिंदू मुसलमान बने, जिस वजह से उत्तर प्रदेश की घटिया गिरी हुई नीच और दिल्ली फालतू सरकार के चोचले एटीएस ने मौलाना कलीम साहब को अरेस्ट कर लिया है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि मौलाना कलीम साहब का अरेस्ट किया जाना ये सिर्फ एक मुस्लिम उलेमा का अरेस्ट नहीं है। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। असल में उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट और एटीएस पुलिस ने बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर हमला किया है कि एक तरफ तो संविधान कह रहा है कि आपको पूरी आज़ादी है कि आप अपने धर्म पर प्रैक्टिस कीजिए, अपने धर्म को उस पर अमल कीजिए, उस पर पूरी तरीके से बिलीफ रखिए और किसी को अपने धर्म का प्रचार भी कीजिए और कोई भी अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है। फिर भी
मौलाना कलीम साहब को अरेस्ट किया गया सिर्फ धर्मांतरण के लिए। ये वाकई में बहुत अजीब बात है। देखिए, बात अभी ख़त्म नहीं हुई है, मेन मसाला तो वीडियो में अब आएगा। यह है जनसत्ता। जो जनसत्ता ये कह रहा है कि धर्मांतरण के आरोपी मौलाना कलीम के समर्थन में उतरे असदुद्दीन ओवैसी। कहा अपने धर्म का प्रचार अपराध नहीं। ठीक है, फेयर इनफ। बैरिस्टर साहब ने कलीम सिद्दीकी साहब का समर्थन किया, जैसा कि वो बहुत पहले से करते हुए आ रहे हैं। यही वो जनसत्ता है जिसने कुछ ही वक्त पहले एक लेख छापा था जिसमें उसने कहा कि एक हिंदू स्वामी ने खुलकर कहा कि हिंदू धर्म अपनाने वाले मुस्लिम परिवार को मिलेंगे 5 लाख रुपए। अब ये यूपी की एटीएस का दोहरा चरित्र और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की घटिया गवर्नमेंट का दोहरा चरित्र दर्शाती है कि एक देश की अखंडता के लिए हिंदुओं के बहुमत में होने की ज़रूरत है। तो आश्रम का एक स्वामी ने खुलकर कहा कि जो भी मुस्लिम परिवार हिंदू धर्म को कबूल करेगा उसे 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। एटीएस ऐसे स्वामी को अरेस्ट नहीं करती। वहीं एक मुस्लिम मौलाना जो अपने धर्म का संविधान के तरीके से प्रचार कर रहा था उसको अरेस्ट किया जाता है। तो क्या ये दोगली राजनीति नहीं है? क्या ये एटीएस या यूपी गवर्नमेंट का दोहरा चरित्र नहीं है? ये जो सबूत मैंने आपको दिया ये बहुत बड़ा सबूत है। मुझे नहीं पता कि कितने यूट्यूब चैनल या फिर कितने मीडिया ने इस बात को आपको बताया जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने पहले भी कहा था, मैं हर बार कहता हूँ कि मैं अपने द पॉलिटिकल चैनल के माध्यम से आपको खबर नहीं पहुँचाता, सिर्फ खबर नहीं बल्कि कौम को राह दिखाता हूँ। और मेरी चाहत है कि बहुत बड़ी तादाद में एक कौम है जिसको कांग्रेस, एसपी, बीएसपी, आरजेडी, जेडीयू, टीएमसी ने मिलकर भटका दिया है और उस कौम को रास्ते में रास्ता दिखाने की जिम्मेदारी मैंने ली है। और मैं अल्लाह से दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह उस जिम्मेदारी पर पूरी तरीके से मुझे मंजिल तक पहुँचा दे, उसको कबूल भी करे। तो आप सोचो कि एक तरफ एक हिंदू पंडित 5 लाख का लालच देता है। हालांकि इसे समझना चाहिए कि कोई भी मुस्लिम परिवार 5 लाख रुपए के चलते अपना धर्म परिवर्तन नहीं करेगा, क्योंकि हर किसी को गौमूत्र पसंद नहीं है और जिसको पसंद है वो उसकी आज़ादी है, वो गौमूत्र पी सकता है, मुझे इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। पर मुसलमान 5 लाख लेकर गौमूत्र पी लेगा, हिंदू धर्म एक्सेप्ट कर लेगा, ये कभी नहीं होगा। वही मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब अपनी मेहनत से अपना धर्म का प्रचार कर रहे थे और बिना पैसे, बिना जोर ज़बरदस्ती लोग उन पर विश्वास करके धर्म कबूल कर रहे थे। तो कितना फ़र्क है दोनों में। जाकिर नायक साहब तो आपको याद ही होंगे, जाकिर नायक, डॉक्टर जाकिर नायक। बीजेपी सरकार उसके पीछे पड़ गए। आज जाकिर नायक इस देश में नहीं है। वो जब भी आएगा शायद इस देश की सरकार या पुलिस को अरेस्ट कर ले। जब जाकिर नायक के साथ ये हुआ तब कोई कुछ नहीं बोला, क्योंकि हमारे देश का 25 करोड़ मुसलमानों में से अधिकतर आबादी जाकिर नायक को फ़िरके में कैटेगराइज कर रही थी कि ये तो अहले हदीस है, ये तो वहाबी है, ये तो सुन्नी है, ये तो फलां है, ढमकाना है। और जाकिर नायक के मुद्दे पर किसी ने आंदोलन नहीं किया, एहतजाज नहीं किया। आरजेडी, टीएमसी, जेडीयू, बीजेपी, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस जैसी पार्टियों में अपने वोटों का विभाजन करने वाली ये कौम, किसी ने भी ये नहीं कहा कि जाकिर नायक को वापस लाओ तब तुम्हें वोट देंगे। नो। तो जब जाकिर नायक साहब पर इतना बड़ा आरोप लगा और आज वो इस देश में नहीं है, तो जब उनके मैटर में कोई कुछ नहीं बोला तो फिर आज कलीम साहब को कौन बचाएगा? ये तो सवाल पैदा होता है। क्योंकि जाकिर नायक को जब ये लोग देश से बाहर भेजने में कामयाब हो गए तो इनको और ताकत मिल गया कि ये लोग किसी भी मुस्लिम स्कॉलर को डिटेन कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं और ये कौम हाथ पे हाथ धरी बैठी रहेगी। शिया कहेगी मेरा मौलाना नहीं है, सुन्नी कहेगा मेरा मौलाना नहीं है, अहले हदीस कहेगा मेरा नहीं है, देवबंदी कहेगा मेरा नहीं है, तबलीगी कहेगा मेरा नहीं है, और जितने भी सारे फ़िरका आप तो जानते ही है। अब हम सॉल्यूशन की तरफ आए कि सॉल्यूशन क्या है। मौलाना कलीम साहब को जेल से बाहर करने का सॉल्यूशन क्या है, तो सुनिए। एटीएस, मौलाना कलीम साहब को अरेस्ट किसने किया? एटीएस, जिसका फुल फॉर्म है एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। ये किसके अधीन काम करता है? राज्य की सरकार, उत्तर प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में ये एटीएस काम करती है। अब मौलाना कलीम सिद्दीकी जो साहब हैं ये बाहर नहीं निकलने वाले तब तक जब तक के सत्ता में ऐसे लोग नहीं बैठ जाए जो लोग मौलाना साहब को बाहर निकाले।
अब अगर मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट देंगे और ये उम्मीद करेंगे कि इनकी सरकार बनने के बाद मौलाना कलीम साहब के बारे में ये लोग कुछ बोलेगा या इनको बाहर निकालेंगे, तो मुझे लगता है उससे बड़ा मुनाफिक कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि जिसकी सरकार नहीं है और वो अब दावा नहीं कर रहा, तो सरकार बनने के बाद क्या अखिलेश यादव मौलाना साहब के बारे में बात कहेगा। अगर मुसलमान अपना वोट बीएसपी को दे देते हैं और उसकी सरकार बनाने में मदद करते हैं, तो क्या बीएसपी मौलाना को बाहर निकालेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जेल जाने के बाद ये लोग मौलाना के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। वहीं पर अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का मौलाना से 36 का आंकड़ा है और बहुत पहले से ही वो लोग इन सब चीज़ों के खिलाफ है, तो उनकी भी सरकार बने ना बने वैसे भी नहीं बनेगी। अब मौलाना कलीम साहब को बाहर निकालने का फॉर्मूला है प्रदेश में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सरकार, या कम से कम 100 विधानसभा की सीट, 100 विधायक जो पूरे असेंबली में हल्ला गुल्ला मचा दे और पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा दे, तब जाकर 99.9% चांस है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब जेल से बाहर आ जाए। देखिए, एटीएस गवर्नमेंट के अंदर काम करती है, गवर्नमेंट जिसकी एटीएस उसकी काम करेगी, सिंपल बात है। तो अगर आप 100 विधानसभा की सीट एआईएमआईएम को देते हैं, अपना वोट एसपी बीएसपी कांग्रेस में ना बांटकर एमआईएम में एक मत होकर वोट देकर उसको सरकार बनाने में मदद करते हैं या 100 विधानसभा की सीट दिलाते हैं, और अगर एमआईएम के समर्थन से अखिलेश सरकार बनाता है या उसके समर्थन से बीएसपी बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाती है या उनके समर्थन से कांग्रेस या कोई और पार्टी सरकार बनाती है, तो एटीएस को एमआईएम की बात माननी ही पड़ेगी और कलीम साहब को छोड़ना पड़ेगा, सिंपल है। तो आपका हर वोट, कोई भी मुसलमान अगर अपना वोट एसपी बीएसपी कांग्रेस को दे रहा है, यानी उसका वोट कलीम साहब के खिलाफ जा रहा है। और अगर कोई मुसलमान एमआईएम को वोट देता है तो इसका मतलब वो कलीम साहब को बाहर निकालना चाहता है। तो इस यूपी के 2022 के इलेक्शन में इस बात का फैसला हो जाएगा कौन सच्चा मुसलमान है और कौन डरा हुआ बुड़बक मुसलमान है। तो इस बात का फैसला खुद ही हो जाएगा। तो मैंने आप तक खबर ज़रूर पहुंचाई है, लेकिन आपकी रहनुमाई भी की है कि हम सब मिलकर कैसे कलीम साहब की मदद कर सकते हैं। जब तक सत्ता हमारे हाथों में नहीं है तब तक हम कलीम साहब की मदद नहीं कर सकते। तो फॉर गॉड सेक आप सब मिलकर ओवैसी साहब को मजबूत कीजिए, उनके झंडे को बुलंद कीजिए, अपना एक एक वोट एमआईएम को डालिए। इंशाअल्लाह कलीम साहब पर जल्द ही अल्लाह की रहमत होगी और हमें तब तक एमआईएम के लिए मेहनत और कलीम साहब के लिए दुआएं करनी चाहिए। तो इस वीडियो को उत्तर प्रदेश इलेक्शन 2022 से पहले लाखों लोग तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सअप फेसबुक इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए। अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि आप सब इस बार यूपी विधानसभा चुनाव में किस पार्टी का वोट देंगे। अगर आप सब एसपी बीएसपी कांग्रेस में अपना वोट को विभाजन करने वाले हैं तो कृपया बड़ा मेहरबानी मेरे चैनल को छोड़कर जा सकते हैं, मुझे ऐसे जुम्मनों की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आप सब एआईएमआईएम को वोट देकर मौलाना कलीम साहब की जान बचाना चाहते हैं, उनको जेल से बाहर निकालना चाहते हैं, तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की सलामती रहमत बरकत आप तमाम भाइयों बहनों पर हो और मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब और बैरिस्टर ओवैसी साहब पर भी हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस।